अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। डॉक्टर साहब की गजल है, सेकंड ईयर का कोर्स है, 5वां शेर है उनकी गजल का। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस उनकी, जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीने में। शेर पर गौर करने की कोशिश करें तो आधी डिफिनीशन जो है वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीने में। यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है शमए कुश्ता। शमा कहते हैं किसी भी जलने वाली चीज को, किसी भी रोशनी देने वाली चीज को, इंसान की आंखों को बसारत पहुंचाने वाली चीज को, दिखाने वाली चीज को जो है वो शमा कहते हैं। शमा चराग को भी कहते हैं, दिए को भी कहते हैं। तो यहां पर कुश्ता का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो शमए कुश्ता बुझी हुई मोमबत्ती, बुझा हुआ दिया या बुझे हुए चराग को कहा जाता है। एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मौजे नफस। मौजे नफस जो है फूंक के मानी दे रहा है। नीचे आते हैं, न जाने इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। लफ्ज है अहले दिल। अहले दिल का लफ्जी मतलब जो बनता है, डिक्शनरी में जो इसके मानी मौजूद हैं वो कुछ इस तरह हैं कि ऐसे लोग जिनके पास दिल मौजूद होता है। तो दिल जो है पूरी दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं उन तमाम लोगों के पास दिल मौजूद हैं। जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो तमाम के तमाम लोग जो हैं दिल के साथ पैदा हुए हैं, अहले दिल हैं। लेकिन यहां पर अहले दिल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को कहा जा रहा है जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, अल्लाह लोग हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाले लोग, अल्लाह ताला के अहकामात मानने वाले लोग, दीने इस्लाम के रास्ते को फॉलो करने वाले लोगों को जो है अहले दिल कहा गया है। अल्लामा फरमाता है कि अहले दिल सिर्फ वही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान की शमा जला रखी है। वो शब और रोज अपने दिन जो काटते हैं तो दीने इस्लाम के रास्ते पर काटते हैं। ऐसे लोग जो अल्लाह ताला के रास्ते को मजबूती से पकड़े हुए हों, ऐसे लोगों को अहले दिल कहा गया है। डिफिनेशन की तरफ आते हैं। जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस उनकी। अल्लामा साहब इस पहले मिसरे में यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आम इंसानों का या हमारे मुसलमानों का उसूल यह है, बल्कि पूरी दुनिया का उसूल यह है कि जब हम किसी भी जलती हुई मोमबत्ती को बुझाते हैं तो उसको बुझाने के लिए हम फूंक मारते हैं, अपनी फूंक का इस्तेमाल करते हैं, उसको हवा देते हैं तो वो मोमबत्ती बुझ जाती है और हवा का जरिया जो है वो हमारी फूंक होती है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यहां पर फरमाते हैं कि हम लोग जो हैं मोमबत्ती बुझाने के लिए फूंक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐ मेरे मुसलमान, मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अपनी हिस्ट्री की किताबें भी पढ़ ले। तेरे आबा व अजदाद में, तेरे शजराए नसब में, तेरे खुलफाए राशिदीन में, मुत्तकी और परहेजगार लोगों में, पीरों में, वलियों में, कलंदरों में, दरवेशों में ऐसे लोग भी गुजर चुके हैं कि तू इस्तेमाल करता है मोमबत्ती बुझाने के लिए फूंक का, लेकिन वो लोग फूंक का इस्तेमाल करते थे मोमबत्ती जलाने के लिए। तेरे दिल में जब ये आरजू पैदा होती है, ये ख्वाहिश पैदा होती है कि उजाला हो गया है, सुबह हो गई है, या मुझे अब रोशनी की जरूरत नहीं है, मैंने इस मोमबत्ती को गुल करना है, बुझाना है, तो तू फूंक का इस्तेमाल करता है जब तेरे माइंड में ये डिजायर आता है। लेकिन जब उनके माइंड में ये डिजायर आता था, ये आरजू आती थी, ये ख्वाहिश आती थी कि ये मोमबत्ती तो बुझी हुई है, मैंने इसको जलाना है, तो वो दूर से फूंक मारते थे और वो मोमबत्ती जो है इनके ईमान की रोशनी की बदौलत जो है वो रोशन हो जाया करती थी। तो अल्लामा साहब यहां पर मैसेज देने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ए आज के मुसलमान, ए गफलत में डूबे हुए मुसलमान, ए अल्लाह ताला के रास्ते को छोड़े हुए मुसलमान, तू अपने हालात पे गौर कर और उनके हालात पे गौर कर। तू अपने गिरदोपेश देख और उनके गिरदोपेश देख। तू फूंक का इस्तेमाल करता है मोमबत्ती को बुझाने के लिए। उनके दिलों में ईमान की ऐसी रोशनी ताजा थी कि वो फूंक का इस्तेमाल करते थे मोमबत्ती को जलाने के लिए। जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस उनकी, ये इसकी मुकम्मल डिफिनीशन है। इलाही
इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। यहां पर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जब मैंने किताबों में भी पढ़ा, बुजुर्गान दीन से भी सुना, और मतलब है ये बात मेरे माइंड तक पहुंची कि दुनिया में हमारे आबा व अजदाद में ऐसे लोग भी गुजर चुके हैं जो मतलब है फूंक का इस्तेमाल करते थे मोमबत्ती जलाने के लिए। तो मैंने अल्लाह ताला से ये पूछा कि अल्लाह ताला मुझे क्या आप ये बात बताना पसंद करेंगे कि उनके दिलों में ऐसी कौन सी खुसूसियात थी, ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी, ऐसी कौन से वो मादे थे जिनकी बदौलत तूने उनको इतना खूबसूरत बनाया हुआ था कि उनके सीनों में ऐसी रोशनी ताजा की हुई थी कि जब वो मोमबत्ती जलाना चाहते थे तो फूंक का इस्तेमाल करते थे। अल्लामा कहना ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला, ए मेरे अल्लाह ताला, तूने उन लोगों को जादूगर कैसे बनाया था। मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी खूबियां हैं जिनकी वजह से तूने इनको ये ताकत अता फरमाई थी। हर शेर के पीछे कोई ना कोई पस मंजर होता है। इस शेर के पीछे जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का पस मंजर है, वो फरमाते हैं कि एक दौर ऐसा था कि बरे सगीर पाको हिंद में बहुत से सूफियाए कराम आए, उनकी एक जुमात आई और उन्होंने सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो है गैर मुस्लिमों को भी मुसलमान बनाया। और जो मुसलमान अल्लाह ताला के दीन के रास्ते से कट चुके थे, जिनके दिल बुझे हुए थे, जो शमए कुश्ता थे, शमए कुश्ता का लफ्ज जो है उनकी तरफ इशारा कर रहा है, ऐसी बुझी हुई मोमबत्ती जो रोशनी ना दे सके। अहले दिल जो है ये उन लोगों को कहा गया है जो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं और उनके दिल में जो है ईमान की शमा ताजा होती है। तो बरे सगीर में वो सूफियाए कराम जब आए तो उन्होंने ऐसे काम किए कि सैकड़ों हजारों गैर मुस्लिमों को भी मुसलमान बनाया। इसके अलावा जिन के दिल की शमा जो है ईमान की रोशनी से बुझ चुकी थी, उनमें वो मुसलमान तो थे लेकिन उनका ईमान कमजोर हो चुका था, ऐसे लोगों को भी राय रास्त पर लाया और पक्का मुसलमान मुकम्मल तौर पर बना दिया। तो अल्लामा फरमाता है निचले निसरे में कि ऐ इलाही ऐसी सिफात मुझे भी अता कर दे जो तूने उन सूफियाए कराम के दिलों में रखी हुई थी। मैंने मुकम्मल शायरी कर ली है, या मेरी शायरी का महवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, दीन इस्लाम है, ऐ अल्लाह ताला तू है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसलमानों को मैं दीन के रास्ते पर लाने के लिए ये सारी शायरी कर रहा हूं। मैंने इतनी शायरी कर ली लेकिन मैं किसी को भी राय रास्त पर ना ला सका। ऐ अल्लाह ताला मेरी भी यह ख्वाहिश है कि मेरे दिल में भी ऐसी सिफात पैदा कर दे कि मेरी बातों में भी असर पैदा हो जाए, ताकि उन सूफियाए कराम की तरह मैं भी तेरे दीन की खिदमत जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकूं। डॉक्टर साहब इस शेर में फरमाना यह चाहते हैं कि शमाए कुश्ता को मौजे नफस उनकी, कि वो कौन सी खूबियां थी जिनकी बदौलत जो है वो इतने उरूज पर जा चुके थे कि एक बुझती हुई मोमबत्ती को जो है अपनी फूंक मारकर जला देते थे। और अल्लाह ताला तूने उनमें कौन सी सिफात रखी हुई हैं, मुझे भी जरा आगाह कर दे, मैं भी अपने अंदर वो सिफात पैदा करूंगा ताकि मैं फिर ऐसी शायरी करूं कि मेरी बातों में असर पैदा हो जाए। यहां पर रिलेटेड शेर लगाने की भी जरूरत है। हकीम मोहम्मद अख्तर साहब का एक शेर है, वो फरमाते हैं कि करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं है लगाई जाती है। करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं है लगाई जाती है। हकीम मोहम्मद अख्तर साहब भी यही फरमाते हैं। वो कहते हैं अपने शेर की डिफिनीशन में कि एक सूफी के पास जो है एक शख्स गया और उससे कहा कि मैं मुसलमान तो हूं लेकिन मेरे दिल के अंदर जो ईमान की शमा ताजा थी, रोशन थी, वो बुझ चुकी है। मैं मतलब है कि ना तो नमाजें पढ़ता हूं, ना ही तिलावतें करता हूं, ना ही कोई अच्छे काम करता हूं, ना ही दीन इस्लाम के रास्ते को तरक्की देने की कोशिश करता हूं। ऐ सूफी साहब मैं आपके पास आया हूं, मेरे दिल में जो मोमबत्ती बुझ चुकी है मैं शमाए कुश्ता की मानिंद हूं।
मैं शमाए कुश्ता की मानिंद हूं, बुझी हुई मोमबत्ती के मानिंद हूं। मेरी इस बुझी हुई मोमबत्ती को जो है जलाने की कोशिश कर दें, मुझे एक मुत्तकी और परहेजगार बनाने के रास्ते पर लगा दें, मुझे कुछ ऐसे मशवरे दे दें, ऐसी बातें मेरे साथ कर लें ताकि मैं भी उस पुराने रास्ते को, अपने आबा व अजदाद के रास्ते को, अल्लाह ताला के रास्ते को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को, खुलफाए राशिदीन के रास्ते को, तबी ताबीन के रास्ते को मैं भी मजबूती से एक मर्तबा फिर दोबारा पकड़ सकूं। तो उस सूफी ने उससे कहा कि अगर तूने ये मकसद हासिल करना है तो मेरे दिल में जो आग लग रही है, तुझे अपने दिल को मेरे दिल के करीब लाना होगा। और आग का फलसफा यह है कि आग अगर यहां पर जल रही है और आप किसी चीज को आग लगाने की कोशिश करते हो इस आग की मदद से, तो आपने वो चीज इस आग के नजदीक करनी होगी। जब इसको आग लग जाए तो बेशक इसको दूर कर लें। तो इस पूरे शेर का फलसफा यही है कि अगर तुमने अपने दिल में ईमान की रोशनी ताजा करनी है, अल्लाह ताला के रास्ते पर चलना है और दूसरों को भी चलाना है, तो तुम्हें औलियाए कराम के नजदीक जाना होगा, तुम्हें उनकी सोबत में बैठना होगा, उनके पास वक्त गुजारना होगा, उनकी खिदमत करनी होगी, उनकी महफिलें अटेंड करनी होंगी। तो यह था इस शेर की मुकम्मल डिफिनीशन। तो अपना ख्याल रखिएगा, इन चीजों को सीखने की कोशिश करिएगा। मैं इससे पहले जो है वो लॉन्ग वीडियोस बना रहा था, मेरी वीडियोस जो है काफी लंबी हो जाती थी, लेकिन अब मेरी कोशिश ये है कि मैं शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो जो है वो आप लोगों के सामने पेश करूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की और देखने की और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करिएगा। हो सकता है कि किसी का भला हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।